हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में इरियामू अर्थ पर आकर सुक्सियाना से साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी गोटेन और ट्रंक्स मिलकर इरियामू पर अटैक करते हैं। कुछ देर की फाइट के बाद गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। फिर वे दोनों गोटेंक्स में बदलकर इरियामू से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गोटेंक्स के अटैक से संभलने के बाद रियामू तुरंत गोटेंक्स पर अटैक के लिए पहुंच जाता है। वे उन पे अटैक करता है, जिससे गोटेंक्स बहुत प्यार से बचता हुआ आसमान की तरफ जाते हुए हंसकर कहता है, अब फैंसी मूव को यूज करते हैं। गोटेंक्स को देखकर रियामू ओनली मुस्कुरा रहा होता है। तब गोटेंक्स अपने अटैक को क्रिएट करता हुआ हंसकर कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है कि मुझे यकीन है कि तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इतना कहकर गोटेंक्स हंसता हंसता गैलेक्टिक डोनट का अटैक रियामू पर कर देता है। उस अटैक को आता देख रियामू भी एनर्जी ब्लेड मुस्कुराकर क्रिएट कर लेता है। गोटेंक्स के अटैक को अपने नजदीक देख रियामू जल्दी से जाकर उस अटैक को बीच में से काटकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख गोटेंक्स काफी ज्यादा नर्वस था। और रियामू उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद हंसकर कहता है, अगली ट्रिक कोई और सी। दोस्तों, रियामू ने जिस अटैक के जरिए गोटेंक्स के अटैक को डिस्ट्रॉय किया वह एनर्जी ब्लेड की तरह नहीं लग रहा है, बस उसके हाथों के चारों तरफ एनर्जी से बनी ओरा गुजर रही है, सेम टू सेम, बस थोड़ा चेंज। फिर गोटेंक्स गुस्से में कहता है, तुम ये पूछकर पछताओगे। इतना कहकर गोटेंक्स गोश्त वाला कामिकाजी अटैक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वह जल्दी जल्दी बहुत सारे गोश्त को क्रिएट कर लेता है। अपने इस अटैक को फाइनल शो देने के बाद गोटेंक्स हंसकर कहता है, चेक करो सुपर गोश्त कामिकाजी अटैक। नीचे खड़ा रियामू इस ट्रिक को देखकर मुस्कुराता है कि कामिकाजी। तभी सभी गोश्त रियामू की तरफ उससे चिपकने के लिए आने लगते हैं कि चलो इसे दिखाते हैं कि हम किस चीज से बने हैं। गोश्तों को आता देख रियामू पूरी तेजी में उनके बीच से होकर गुजर जाता है। सभी कामिकाजी गोश्त रियामू को अपने से दूर जाता देख रहे होते हैं। रियामू उनके बीच से निकलकर एक बड़ी सी चट्टान के पास पूरी तेजी में जा रहा होता है। चट्टान के पास पहुंचते ही रियामू की अटैक के जरिए उस चट्टान को छोटे छोटे पत्थरों में डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे उन गोश्त की तरफ फेंकता है, जिससे कि वे गोश्त पत्थर के टकराने के कारण अपने आप ब्लास्ट होने लगते हैं। रियामू की चालाकी को देखकर गोटेंक्स हंसता हुआ कहता है, तुम काफी स्मार्ट हो, मैं तुम्हें वे दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं गोश्त को, जो पूरी तेजी में रियामू की तरफ पीछे से आ रहा होता है कि इतने भी स्मार्ट नहीं हो। वे कामिकाजी गोश्त रियामू के नजदीक पहुंचकर उसको पकड़े इससे पहले ही रियामू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। कामिकाजी गोश्त भी इसे देखकर कंफ्यूज था कि वे कहाँ गया। तब हम देखते हैं गोटेंक्स के पीछे रियामू को, जो वहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से पहुंचकर कहता है, ज्यादा स्मार्ट नहीं, क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? रियामू को अपने पीछे से सुनकर गोटेंक्स काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वह गुस्से गुस्से में फिर दोबारा से रियामू पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है कि डैमिट। वह रियामू पर गुस्से में पंच से अटैक करता है, जिसे रियामू बड़े प्यार से डोज करता है। फिर भी गोटेंक्स नहीं रुकता, वह अपने घुटने से रियामू पर अटैक कर देता है। उससे भी रियामू बड़े प्यार से बचता है। इसके बाद गोटेंक्स कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिन्हें रियामू कंटिन्यू डोज करता रहता है। नीचे से कामिकाजी गोश्त इस फाइट को देख रहे होते हैं। रियामू की नजर गोटेंक्स के अटैक से बचते हुए भी इन पर थी। उन्हें देखकर वह कुछ सोचकर मुस्कुराता है। तभी वह गोटेंक्स पर जोरदार पंच का हिट देकर उसे नीचे की तरफ फेंकता हुआ जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके उन गोश्त के पास पहुंच जाता है। हर एक गोश्त के पास रियामू का एक क्लोन था, तो साफ है रियामू अपने जैसे क्लोन भी क्रिएट कर सकता है। रियामू के क्लोन उन गोश्त को टच करते हैं, जिससे कि वे गोश्त ब्लास्ट हो जाते हैं। एक तरह से तो रियामू ने अपने क्लोन से इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि इनमें से कोई छुपके से अटैक ना कर पाए। इन सभी को खत्म करने के बाद रियामू हंसकर कहता है, क्या तुम कर चुके हो सभी ट्रिक से आउट? इतने में ही गोटेंक्स से जल्दी से रियामू के पास पहुंचकर उसके फेस पर जोरदार हिट देते हुए कहता है, असल में मुझे किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। इतना कहकर गोटेंक्स रियामू पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। रियामू पर एक जोरदार हिट गोटेंक्स से देने ही वाला होता है, तभी रियामू से देखकर स्माइल पास करता है। इतने में ही हम देखते हैं गोटेंक्स का फ्यूजन टूट जाता है। ट्रंक्स और गोटेन दोनों फिर से अलग अलग हो जाते हैं। उन्हें देखकर रियामू मुस्कुराकर कहता है और यह तय करता है। इतना कहते ही रियामू दोनों पर एक साथ किक का अटैक करके उन्हें जमीन की तरफ फेंक देता है, जिससे कि दोनों जमीन से जाकर टकराते हैं। फिर रियामू उनसे कहता है, इतना बुरा नहीं था, लेकिन तुम उस फ्यूजन को बहुत लंबे वक्त तक बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करते हो। ट्रंक्स जमीन पर घुटने के बल बैठा बैठा हाँफते हुए कहता है, तो तुम्हें पता था? फिर रियामू कहता है, मैं तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जानता हूँ। रियामू को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब इसे कैसे रोके, हम फ्यूजन भी नहीं कर सकते। उसी वक्त अचानक से कोई रियामू पर पंच से अटैक कर देता है। उस अटैक को रोकता हुआ रियामू उस अटैक के करने वाले को देखकर हंसता हुआ कहता है, ओह तुम एकदम समय पर प्रिंस। इस अटैक को करने वाला और कोई नहीं बल्कि वेजिटा था, जो कि बैटलफील्ड में पहुंच चुका था। रियामू फिर कहता है, इसका मतलब वह भी। तभी कोई गोटेन और ट्रंक्स के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, यह कोई नहीं
बल्कि गोकू है जो हंसकर उन दोनों से कहता है, तुम लड़कों ने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर प्राउड है बेटे, चलो वेजिटा और मुझे इसे यहाँ से करने दो। उस आवाज को सुनकर ट्रंक्स और गोटेन पीछे देखते हैं। गोटेन हंसकर कहता है, डैड। दोनों को इस बैटल से दूर करने के बाद गोकू इरियामू के सामने आता हुआ हंसकर कहता है, हे इरियामू, क्या तुम हमारे रीमैच के लिए तैयार हो? गोकू को सुनकर इरियामू भी हंसकर कहता है, बेशक मैं हूँ गोकू। ये जो इरियामू के हेयर है ना, वो पहले से ही रेड है, कोई अभी तक गोट फॉर्म नहीं है। इस दौरान हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में गुहान कुरेडो को देखकर पूछता है, हे कुरेडो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, क्या? कुरेडो, तुम्हारी यहाँ पर मोटिवेशन क्या है? मेरी? कुरेडो को सोचने के बाद कहता है, मुझे इरियामू को हराना है, यही एक तरीका है जिससे मैं अपने लोगों का बदला ले सकता हूँ। तो बदला लेना, गुहान कहता है। फिर कुरेडो दोबारा कहता है, ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है। कुरेडो को हार मानता देख गुहान फिर कहता है, मैं समझ गया, तुमने एक्सप्लेन किया था कि उसने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया। मैं देख सकता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, लेकिन बदला गुस्से और घृणा से भरा है। तुम उन इमोशंस को होल्ड करने के कारण मुझ पर स्ट्राइक नहीं कर पाओगे। इतने में ही कुरेडो बीच में बोल पड़ता है, इरियामू ने जो किया उसके लिए मुझे उससे नफरत है, मुझे किसी दूसरे मोटिवेशन का यूज करना चाहिए। गुहान थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है, वैसे मेरी पावर मेरे गुस्से के रिस्पॉन्स से आती थी जब मैं कंट्रोल खो देता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी एक फैमिली है जिनकी मुझे प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। मुझे लंबे समय से किसी के लिए नफरत महसूस नहीं हुई और मुझे लगता है कि मैं इससे और ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। एक सेयन के रूप में मेरा गुस्सा नेचुरल है, मेरी मानवता से मुझे दया मिलती है। कुरेडो इसे सुनकर कंफ्यूजन में कहता है, तो तुम्हारा क्या सुझाव है? तब गुहान कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई है जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई जिसे तुम प्यार करते हो? मेरे पास कोई, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता था, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। इरियामू ने उनको मुझसे छीन लिया और मुझे नफरत है कि मैं उसे रोकने के लिए बहुत वीक था। गुहान कहता है, सही है, तो अब तुम क्या फील करते हो? कुरेडो मायूस होकर कहता है, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर को फिर से होल्ड करना चाहता हूँ, मेरे फादर की स्माइल को देखना, हर कोई और सब कुछ जो मैं जानता था वह सब कुछ मुझसे छीन लिया गया और अब मैं अकेला हूँ। गुहान कुरेडो को दिलासा देता है कि तुम नहीं हो, तुम जानते हो कि कहीं डीप में अभी भी कोई है जो बाकी है। गुहान को सुनकर कुरेडो थोड़ा दूर जाता हुआ कहता है, तुम्हारा मतलब सुक्सियाना, लेकिन उसने जो किया उसके लिए मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ और मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ ये सब होने देने के लिए? गुहान फिर कहता है, यह सब कुछ ऐसा है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो तुम्हें इसकी जरूरत होगी। कुरेडो गुस्से में कहता है, मुझे अभी हिट करो। गुहान सुनकर कंफ्यूजन में कहता है, क्या? कुरेडो फिर कहता है, मुझे हिट करो प्लीज, मुझे इस गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है कि यह उबल रहा है और मुझे जरूरत है, मैं फेल रहा और मुझे जरूरत है। इस सब बात को कहते कहते कुरेडो गुस्से गुस्से में अपने हाथ को जमीन पर पीटने लगता है। कुरेडो को इमोशन में देख गुहान उसके पास आकर उसे दिलासा देता है। वह कुरेडो को हाथ टच करते ही कुछ अजीब सा फील करके एकदम से हैरान हो जाता है। वह कुरेडो की गुस्से वाली रेज को फील करता है, जिससे कि वह कुरेडो की कुछ देर पहले वाली फाइट को सोचने लगता है जहां पर कुरेडो अपने कंट्रोल से बाहर होकर फाइट कर रहा था। गुहान उसे टच करने के बाद ऐसा फील करता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।